अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज की एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और आज की इस एपिसोड में मैं कुछ उन लोगों से मुखातिब होना चाहूँगा जो प्राइवेट हज की तरफ जाना चाह रहे हैं, जो वेटिंग लिस्ट में हैं और उनको कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है कि उनका नाम आ सकेगा सरकारी हज में या नहीं। तो इस वीडियो को ज़रा कंप्लीट देखिएगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अभी भी 80% लोग वीडियो देखकर चैनल छोड़ जाते हैं। तो आप अगर हज और उम्रा से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उससे इन्फॉर्म रहना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो पहले बात कर लेते हैं उन लोगों की जो सरकारी पैकेज में कुरानंदाजी में उनका नाम आ गया है। तो आज उनका लास्ट डे है, तो वो जल्दी जल्दी पैसे अपने जमा करवाएं ताकि उनकी सीट जो है वो कंफर्म हो सके। मुझसे बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट वालों का क्या होगा, मैं बताऊं। तो वेटिंग लिस्ट वालों के बारे में मैं सिर्फ इतना सब बता दूं कि अगर ये जो लोग कुरानंदाजी में आए हैं, अगर ये पेमेंट नहीं करेंगे, आज लास्ट डे है, तो फिर अपने शहर के हिसाब से जो लोग टॉप पर होंगे उनसे कांटेक्ट किया जाएगा या खुद जाकर कांटेक्ट कर लें कि क्या हम इस वेटिंग लिस्ट में कहीं ऊपर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो उनका चांस बन सकता है, बट ज़्यादा बेहतर अल्लाह ताला ही जानता है। मुझसे बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि आप बताएं मेरा नाम आएगा या नहीं आएगा, मैं वेटिंग लिस्ट में जा सकूँगा या हज पर या नहीं जा सकूँगा। तो ये मैं इस कैपेसिटी में नहीं हूँ कि मैं आपको बता सकूँ, क्योंकि आप ये नहीं पता ना कि कितने लोग पैसे पे कर देंगे हज के और कितने लोग नहीं पे करेंगे। तो उसके हिसाब से फिर दोबारा मेरिट बनेगा। तो आप दुआ करते रहें, हो सकता है अल्लाह ताला ने आपकी हाज़िरी लिखी हो तो आप लोग ज़रूर हज पर जाएंगे। उसके बाद ज़रा मैं बात कर लेता हूँ जो प्राइवेट सेक्टर की तरफ हज के लिए जो लोग जाना चाह रहे हैं। तो पाकिस्तान की जो वजारत मज़हबी अमूर है, उन्होंने 781 कंपनीज़ की जो हज टूर ऑपरेटर्स हैं उनकी एक लिस्ट जो है वो इशू कर दी है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस पर क्लिक करके वो जो लिस्ट है, जो PDF फाइल है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने शहर में आप ये देख सकते हैं कि कौन से हज टूर ऑपरेटर्स जो हैं वो वेरीफाइड हैं। आप इधर उधर किसी और बंदे के थ्रू हज का पैकेज लेने से थोड़ा सा अवॉइड करें। और कुछ हज ऑपरेटर्स को गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बैन भी कर दिया है, क्योंकि अभी तक पैकेज अनाउंस नहीं हुआ था। उन्होंने पहले ही लोगों से पैसे पकड़ने शुरू कर दिए और अभी तक भी पैकेज अनाउंस नहीं हुआ है। अभी सिर्फ एक लिस्ट जो है वो इशू की गई है, जारी की गई है। आप उसको अपने शहर में देख लें कि आपके शहर में कौन कौन सी जो टूर ऑपरेटर्स हैं वो वेरीफाइड हैं या लाइसेंस याफ्ता हैं। तो आप अगर मुझसे पूछेंगे कि मैं किसी को रेफ़र कर दूं, तो मैं रेफ़र नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ये नहीं बेहतर जानता कि आपके शहर में कौन से टूर ऑपरेटर्स जो हैं वो वेरीफाइड हैं। तो आप अपने शहर में खुद लिस्ट में से नाम देखें और फिर उनको देखें कि वो कौन से जो टूर ऑपरेटर्स हैं वो ज़्यादा बेहतर काम करते हैं, तो आप उनके साथ जाएं। अभी तक पैकेज अनाउंस नहीं है, बट एक्सपेक्टेड यही है कि 10 लाख से ऊपर होगा प्राइवेट का। उसमें 3 स्टार भी होगा, 5 स्टार भी होगा, 7 स्टार भी होगा। जो आप अपनी जेब के मुताबिक देख लें कितना एक्सपेंस करना चाहते हैं, लग्जरी लेना चाहते हैं या एक सिंपल आप हज करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही था। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। चैनल पर अगर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।